हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टू स्पिरिट्स और सोवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सिंग्यू और उसके साथियों को देखते हैं जो कि थंडर फायर गॉड टावर के सेकंड फ्लोर की तरफ जा रहे थे, बट उनके आगे स्पिरिचुअल बीस्ट आ जाता है जिसको देखकर सिंग्यू कहने लगता है भले ही ये स्पिरिचुअल बीस्ट अभी हेवनली एम्पर रिलम के थर्ड लेयर में है, बट ये एक स्पिरिचुअल बीस्ट होने की वजह से इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होगा, थोड़ा संभल कर। वहीं पे दूसरी तरफ इमोर्टल स्टार सेट के उन दोनों को देखते वो दोनों कहने लगते हैं सीनियर आप चिंता मत करो, इसे हम देख लेंगे। और हम देखते हैं दोनों मिलकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, बट उनका अटैक का वहां पे उसके ऊपर कुछ असर नहीं होता। इवन की उस जैसे और भी ज्यादा बीस्ट आ जाते हैं वहां पे। ये सब कुछ देखकर सिंग्यू अपने थंडर का यूज करते हुए उन सबके ऊपर अटैक कर देता है, बट वो देखता है कि उसके थंडर का भी उनके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता। ये सब कुछ देखकर सिंग्यू कहने लगता है ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर थंडर का भी कोई असर नहीं होता। सिंग्यू की बातें सुन के बाटियान कहने लगता है तो फिर आखिरकार हम इन्हें कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे। जिसको सुन के सिंग्यू कहने लगा था बस कुछ टाइम के लिए छुपो, जो आ रहे हैं वही ये सब कुछ करेंगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते सिंग्यू चारों ओर एक इनविजिबल बैरियर को बना देता है ताकि उन्हें कोई भी देख ना सके। वहीं पे दूसरी तरफ डीमन क्लैन और ड्रैगन क्लैन के उन एंसेस्टर्स को देखते हैं जो कि उस जगह पे आ गए थे, जहाँ पे डीमन क्लैन का एंसेस्टर कहने लगता है एक बार सिंग्यू और वो लोग मिल गए, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, उनकी वजह से हमें बहुत ही ज्यादा तकलीफें हुई हैं। दूसरी तरफ हम डीमन एम्प्रेस को देखते हैं जो कहने लगी थी ऐसा लग रहा है हम सेकंड फ्लोर में पहुंच गए। और हम देखते वो वहां पे कहने लगती है अब तो हमारे साथ में ड्रैगन क्लैन के एंसेस्टर भी शामिल हो गए हैं, तो मुझे भरोसा है कि सेकंड फ्लोर भी हम आराम से कंप्लीट कर ही लेंगे। दूसरी तरफ ड्रैगन एंसेस्टर कहने लगते हैं बकवास करना बंद करो और इन सबको जल्दी से खत्म करो, हमें थर्ड फ्लोर में भी जाना है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो सब लोग मिलके थंडर बीस्ट के ऊपर अटैक करने लगे थे और हम देखते एक ही बारी में उन सबको खत्म कर देते हैं। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम सिंग्यू को देखते हैं जो कहने लगता है ब्रदर बाटियान जाकर एक बार इनके ऊपर थंडर से अटैक करो। अब उसकी बातें मानते हुए दूसरी तरफ बाटियान नीचे आ गया था और वो अपने थंडर पाव का यूज करते हुए इनके ऊपर अटैक करता है, बट हम देखते उन बीस्ट ने उस थंडर अटैक को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से वो लोग पूरी तरीके से रिकवर हो जाते हैं। इवन की हेवनली एम्पर रिलम के 9th लेयर तक भी पहुंच गए थे। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ वो सब लोग शॉक हो जाते हैं और वो डीमन कहने लगे थे आखिरकार ऐसा कैसे हो गया, ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए, पहले तो ये ठीक नहीं थे, अचानक इनकी स्ट्रेंथ भी रिस्टोर हो गया। इवन की हेवनली एम्पर रिलम के 9th लेयर में भी पहुंच गए। बट हम देखते दूसरी तरफ ड्रैगन एंसेस्टर कहने लगता है तुम लोग चिंता मत करो, है तो ये अभी भी हेवनली एम्पर रिलम में ही ना, हम सब लोग होली एम्पर रिलम में है तो ये हमारे आगे टिक नहीं पाएंगे, तो अटैक करना स्टार्ट कर दो फिर से। उसकी बातें सुन के दूर से लोग अटैक करने लगे थे, बट हम देखते हैं एक स्पिरिचुअल बीस्ट का थंडर अटैक एक एम्पर को लग जाता है, एक डीमन एम्पर को, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा पेन में था। ये सब कुछ देखकर वो कहने लगता है मेरे थंडर एनर्जी को एब्जॉर्ब करो। बट हम देखते हैं दूसरे डीमन एंसेस्टर ऐसा करने की कोशिश करते हैं बट वो कर नहीं पाते। वो कहने लगते हैं तुम्हारे थंडर अटैक को हम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे और तुम थोड़ी देर के लिए दूर जाओ, और उसे दूर कर देते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं बाटियान पूरी तरीके से विजिबल हो गया था। ये सब कुछ देखकर वो डीमन एंसेस्टर कहने लगते हैं तो इन सब के पीछे एक ह्यूमन है, तुम तो सिंग्यू के साथ ही होना, ये सब कुछ तुम ही ने किया। अब हम देखते हैं वहीं पे दूसरी तरफ जिसको थंडर अटैक पड़ा था वो भी उठ जाता है, वो कहने लगता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, और हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। दूसरी तरफ बाटियान कहने लगता है तुम सब लोग वापस चले जाओ वरना तुम्हारे साथ में बहुत बुरा होगा। पर हम देखते हैं उस डीमन को गुस्सा आ गया था और वो बाटियान के साथ में फाइट करने लगा था और वो कहने लगता है तुम बस हेवनली एम्पर रिलम के फर्स्ट लेयर में हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे साथ में फाइट करो। ये सब कुछ कहते हुए वो डीमन बाटियान के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम बाटियान को देखते हैं जो कि उसके साथ में फाइट कर रहा था, बट वो कमजोर होते हुए पीछे हो गया था। ये सब कुछ देखकर सिंग्यू उस जगह पे थंडर ट्री का यूज करते हुए बाटियान की एनर्जी बढ़ाने लगता है। वो कहने लगता है इस जगह बहुत ही ज्यादा थंडर एनर्जी है,
लिए तो बाटियान के लिए भी बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। दूसरी तरफ एक डीमन एंसेस्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगता है ये बस हेवनली एम्पर रिलम में है और इसकी इतनी हिम्मत हमारे आगे ऐसे बिहेव करे, ये सब कुछ कहते हुए वो गुस्से में बाटियान को पकड़ते हुए उसके ऊपर अपने मार्शल स्पिरिट से अटैक कर देता है, जो कि डायरेक्टली बाटियान की तरफ बढ़ने लगा था, उसको लगने ही वाला था। उसी वक्त हम देखते वहाँ पे सिंग्यू ड्रैगन क्लैन के किसी आर्मर का यूज करते हुए बाटियान को बचा लेता है। वो कहने लगता है मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा, और हम देखते वो आगे आ गया था, जिसको देखकर डीमन एंसेस्टर कहने लगते हैं तो ये सब कुछ तुमने किया है। वहीं पे दूसरी तरफ हम ड्रैगन क्लैन के एंसेस्टर को देखते हैं जो शॉक हो गए थे। वो कहने लगते हैं आखिरकार तुम्हारे पास में हमारे ड्रैगन प्रिंसेस का आर्मर कैसे आया, तुमने उसे कुछ किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे डीमन एंसेस्टर कहने लगता है तुम्हारे ड्रैगन क्लैन के प्रिंसेस को इस सिंग्यू ने ही पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। अब उसकी बातें सुनते उस एंसेस्टर को गुस्सा आने लगता है और वो अटैक करने के लिए बढ़ रहा था, जिसको देखकर दूसरी तरफ सिंग्यू कहने लगता है तो प्रिंसेस पूरी तरीके से खत्म हो गई, ये तुम क्या बोल रहे हो, सच में मुझे नहीं लगता मैंने कुछ किया है उनके साथ में। दूसरी तरफ वो लोग अटैक करने के लिए बढ़ते तभी वहां पे बाटियान एक थंडर बैरियर को बना लेता है, जिसकी वजह से वो लोग अंदर फंस गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ बाटियान को देखते हैं उनके ऊपर थंडर अटैक करता है। ये सब कुछ देखकर वो लोग कहने लगते हैं क्या सच में तुम्हें लगता है इस लाइटिंग से हम डर जाएंगे, इस लाइटनिंग से, ये सब कुछ कहते हुए वहां पे वो डीमन हंसने लगे थे। बट हम देखते हैं सिंग्यू कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों ना मैं हेवनली डीमन बोन का यूज करूँ। इतना कहते हुए उसके पाव को और भी ज्यादा बढ़ाने लगा था सिंग्यू हेवनली डीमन बोन का यूज करते हुए, जिसकी वजह से वो थंडर अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है और उनको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। और हम अच्छी तरीके से देख पाते हैं कि डीमन एम्प्रेस को कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि साइंस से यहाँ पे सिंग्यू जानबूझ के उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा था, क्योंकि पास्ट में उसने सिंग्यू की बहुत ज्यादा हेल्प कर रखी है। वहीं पे दूसरी तरफ दूसरे डीमन को बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगा था। सिंग्यू कहने लगता है हेवनली डीमन बोन की यूज से थंडर अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है इस जगह का, जिसकी वजह से तुम लोग इसे सह भी नहीं पा रहे। अब ये सब कुछ देखकर वो डीमंस बहुत ज्यादा घबरा गए थे। बट हम देखते वहाँ पे डीमन एम्परर के साथ में वो एम्प्रेस कुछ इशारे में बातें करती है और वो कहने लगी थी तुम चिंता मत करो, हम इस फॉर्मेशन को ब्रेक करते हैं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो ऐसा दिखा रहे थे कि वो पावर यूज करने लगे थे। बट हम देखते वो अपने क्लैन के उस दूसरे डीमन एंसेस्टर को ऊपर की तरफ कर देते हैं ताकि सारा थंडर अटैक उसके ऊपर हो जाए और वो तीनों वहां से पीछे की तरफ भागने लगे थे। ये सब कुछ देखकर वो डीमन कहने लगता है तुम लोगों ने अपने क्लैन के साथ में बिट्रे किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहीं पे दूसरी तरफ सिंग्यू सोचने लगा था सच में ये औरत बहुत ही ज्यादा अजीब है, जब अपनी लाइफ के ऊपर आता है पता नहीं क्या क्या कर लेती है। हम देखते वो सब लोग मतलब वो तीनों उस जगह से भाग गए थे। दूसरी तरफ इमोर्टल स्टार सेट का वो डिसेबल कहने लगता है हमने उन्हें भागने दिया, वो लोग तो भाग गए। दूसरी तरफ सिंग्यू कहने लगता है इन सबको छोड़ो, सबसे पहले हमें थर्ड फ्लोर की तरफ जाना होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इमोर्टल स्टार सेट का वो बंदा उस जगह पे पहुंच गया होगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हम थर्ड फ्लोर में देखते हैं जहाँ पे वही गार्डियन ड्रैगन होता है, जिसको देखकर वो बंदा कहने लगता है तो फिर यही है गार्डियन ड्रैगन। और गाइस उसके इतना कहती है एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।